हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दमदार होंगे। आज बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक है। पेज नंबर 281 निकाल लीजिए सभी साथी। और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दमदार और शानदार पर्सनैलिटी है। तो हम आप सभी लोगों की वर्चुअल तालीम साथी उन्हें कॉल करेंगे। तो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुमित कश्यप जी। जोरदार तालियों के साथ। जी सुमित जी, आपका स्वागत है दोस्त। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। और नमस्कार गुरुदेव और सभी साथियों को भी। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें एक बार, अनम्यूट करें। जी, थैंक यू गुरुदेव और सभी साथियों को भी नमस्कार। और गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और पेज नंबर 281 गुरुदेव जी, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स चार्ट, TSD। जी गुरुदेव, स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट। जी धन्यवाद गुरुदेव। इसमें थोड़ी सी कटिंग भी आ रही है पेज में। हम सब में कुछ सपने होते हैं, और हम सपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर कुछ चीजें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और यह सब लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार, कुछ के लिए अपना घर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना। वही कुछ लोग स्टेज में मान सम्मान मिलने से अति उत्साहित होते हैं। ये हमारे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हैं। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हमारे काम करने के पीछे के कारण हैं और हम अपनी पूरी क्षमता लगाकर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रोस्पेक्ट की TSD के पहचानने के क्या लाभ हैं? ये बहुत सरल है। हम सब वह काम करना चाहते हैं जो हमारे TSD तक पहुंचने में हमें मदद करे। इसके लिए हम बिजनेस प्रेजेंटेशन तभी तभी प्रभावी होगा जब वह प्रोस्पेक्ट को उनके TSD तक पहुंचने के लिए समाधान दे पाए। अगर प्रोस्पेक्ट को यह दृढ़ विश्वास मिल जाता है कि इस बिजनेस को करने से वह अपने TSD को बहुत जल्दी पा सकता है, तो आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपके साथ बिजनेस शुरू कर लेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एक बार जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को TSD को चुन लिया, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के TSD को ही हाईलाइट करेंगे। प्रेजेंटेशन में 3 TSD के बारे में सही जगह पर बातचीत कर आप प्रोस्पेक्ट से और जुड़ पाएंगे और आपसे उससे आपके उनके साथ बिजनेस करने के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के TSD आपकी तरह कभी नहीं होंगे। इस बात को स्वीकार कीजिए और उनके अलग तरीकों एवं मतों की भी इज्जत कीजिए। एक बार जब आपको अपने प्रोस्पेक्ट के TSD मिल जाएंगे, फिर आप अपने TSD के बारे में भूल जाएं और उनके TSD पर ध्यान लगाएं। यह मीटिंग उनके लिए और आपके लिए नहीं है। उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। नीचे सफलता के 13 मुख्य ड्राइवर्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए चार्ट का इस्तेमाल करके आप यह देखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के कौन से 3 TSD हैं। आपको इसके लिए एक प्रिंट आउट या इस कार्ड की एक
प्रति चाहिए होगी, आप इसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर या अपने फोल्डर में प्रिंट करवा कर रख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं टीएसडी में नंबर 1 अतिरिक्त आय, एक और आय का साधन। नंबर 2 आर्थिक आजादी। नंबर 3 उद्यमशीलता, सुख का बॉस बनना, खुद का बॉस बनना। नंबर 4 है अमीर एवं प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी बनना। 5वां है लग्जरी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, कारें, छुट्टियां, लग्जरी ब्रांड्स इत्यादि। नंबर 6 है परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत। 7 है जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज्यादा समय। 8वां है आपके सपनों का घर। 9 है परिवार के साथ अच्छा वक्त। 10वां नए लोगों से मिलना, एक सोशल वर्कर बनाना, सर्कल बनाना। नंबर 11 है दूसरों की मदद करना। 12 है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। आपकी निजी 13 है आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तित्व के विकास। आपने प्रोस्पेक्ट के लिए 3 प्रमुख टीएसडी मालूम करने के मेरे तरीके। नंबर 1, शुरुआत में इस तरह से कहें, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं। मैं आपके लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं। नंबर 2, आपका टीएसडी कार्ड सामने लाएं और निम्न प्रश्नों को पूछें। पहला प्रश्न, उनसे पूछें इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकता क्या है। नंबर 2, फिर पूछें इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3 प्रश्न, जवाब के लिए रुकें और कहें यह आपके लिए जरूरी क्या है, क्यों है। नंबर 4, जवाब के लिए रुकें और फिर पूछें अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये दूसरे इंसान को जानने का एक सच्चा प्रयास है ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से सर्विस दे पाएं। धैर्य रखकर उन्हें ध्यान से सुने, फिर उनके चारों सवालों का जवाब दोहराएं और उनकी हाँ ना मिलने के बाद यह कहें ओके बहुत बढ़िया, तो आप हर दिन इन तीनों चीजों को पाने के लिए काम करते हैं। फिर कहें अगर आप गंभीरता से हमारी प्रेजेंटेशन को अगले 3 मिनट के लिए देखें और आप यह पाएंगे कि आप किस प्रकार आपकी इन तीनों प्राथमिकताओं को इतने कम समय में इस बिजनेस के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया यह है कि अगर आप लोगों की इच्छा, सपने जाने बिना उन्हें प्रेजेंटेशन देने लगेंगे तो वह एक बोरियत भरी प्रेजेंटेशन होगी और वह भी उनके खत्म होने का इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि आप वह इसे सही मन और खुले दिमाग से सुने। हम इस मीटिंग का उद्देश्य ये हमारे लिए है को बदल कर यह उनके लिए है करना चाहते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस से अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से हमारी बातचीत को सुनेंगे तो इससे पूरे प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता जादुई ढंग से बदल जाएगी। जादू तब होगा जब हम अपनी तरफ से बिजनेस बताने से पहले ये जानते हो कि वह क्या चाहते हैं। जी, नेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार पहले इसको क्लियर कर लेते हैं डॉक्टर साहब, इस पॉइंट को। जी जो मैं मात्र 4-5 लोगों से पूछूंगा। जी कुंदन जी, बताएं आपने इस टॉपिक से क्या सीखा। जी कुंदन जी। गुरु जी नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को गुरु जी नमस्कार। आज हमने इससे बहुत अच्छी चीज सीखा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा से पढ़ करके बताया, एक एक चीज क्लियर किया।
गुरुजी सबसे मेन पहली बात है कि हर किसी के मन में एक सपना होता है और उस सपने को जगाना होता है कि और उसकी जो जड़ होती है, जड़ को पकड़ना होता है कि हम किस चीज पे काम करें, उसका नीड क्या है, सबसे जरूरत उसे किस चीज की है और किस चीज के लिए वो भागता है। और अक्सर तो ज्यादातर इसमें से गुरुजी अच्छे परिवार की सुरक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, विरासत के लिए काम करते हैं। जी गुरुजी, ये हमने यहाँ से थैंक यू गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी संतोष जी। सर नमस्कार, और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है और सारी चीजें समझ में भी आई है। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो उत्सुकता पैदा करनी होती है कि वो हमारे प्लान को सुने, लेकिन वो प्लान को तभी सुनेगा जब हम अच्छे तरीके से उसको पेश करेंगे। यदि हम उसको प्लान दिखाते भी हैं तो वो हमारे साथ तभी आएगा जब उसके कुछ सपने होंगे और उस प्लान के अंदर कुछ उसको समझ में आएगा कि इससे मुझे यहाँ से क्या फायदा होने वाला है। और अगर उसके जो सपने होंगे उसके ऊपर अगर हम धीरे धीरे चोट करते रहेंगे तो लाइफ टाइम तक सर हमारे साथ काम करेगा। थैंक यू सर। हाँ जी प्रशांत जी। जी नमस्कार। नमस्कार। पैर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर मैंने यही सीखा कि हमें सामने वाले से उसके बारे में पूछना है। जितना ज्यादा उसके बारे में पूछेंगे, उसकी क्वारीज लेंगे, उतना ही हम उसको मतलब आगे बताएंगे कि भाई हम आपके ये से सपने हैं, हम इनको ऐसे ऐसे पूरा करा सकते हैं, आपके आप हमारे साथ काम करो, हम आपकी पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे। मतलब और उसके परिवार के बारे में, भाई इतना आप ये कर सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो, मकान ले सकते हो, अच्छी सुविधा आपको मिलेंगी हमारे साथ काम करने से। तो जी मैंने बस यही सीखा है। बहुत बढ़िया। जी जयपाल जी। नमस्कार सर, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। ये जो टेक्निक सर आज हमने सीखी है, इसका पर्पस ये है कि पहले जानना दूसरे को कि उनके क्या भाव हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनका क्या भाव है, वो क्या फील करते हैं और किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं। जो उनका टारगेट पॉइंट है, अगर उसको हमने जान लिया तो फिर हम उनके साथ अच्छा काम कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेट करके उन्हें बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आज यही सीखा सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी पाल साहब। जी गुरु जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया सर ने कि हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी प्रोस्पेक्ट को, अगर मान लो हम सवाल जवाब उनसे नहीं करते हैं, जैसे सपोज करो हम किसी को प्लान शो कर रहे हैं और अगर हम नहीं ठहरते हैं और अपनी तरफ से अपनी धुन में ही गाए जा रहे हैं, सामने वाले को मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है कि सामने वाले से हमें सवाल जवाब भी करने हैं। उसके बीच बीच में सवाल जवाब कैसे कि हमें रुकना है उनकी बातों को। जैसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन में 104 लोगों को हमने पूरे साल में प्लान दिखाया, शो किया, तो उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो पैसा कमाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें स्टॉप होना है, तो सामने वाले का जवाब सुनना है कि कितने परसेंट लोग होंगे जो पैसा कमाना चाहेंगे। तो सामने वाले का जवाब भी तो सुनना है गुरु जी। तो अगर वो जवाब ही नहीं देता है तो इसका मतलब वो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमारे प्लान पे ही एसोसिएट का ध्यान नहीं है। तो पहले उनसे सवाल जवाब हमें करने हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक 7वें टॉपिक में दिया हुआ है, 7वें नंबर। फिर उनके चारों सवालों का जवाब दोहराएं और उनकी हाँ ना में मिलने के बाद ये कहें ओके बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आप हर दिन इन तीनों चीजों को पाने के लिए काम करते हैं। तो हमें सामने वाले को एसोसिएट के लिए हमें सुनना है, उसके बाद में हम उनकी जवाबों को देना है और बहुत जरूरी तरीके से हंस करके जवाब देना है सर। इन चीजों को मैं अच्छे से समझ पाया हूँ। आना का जवाब जब तक नहीं मिलेगा हमें समझ में नहीं आएगा एसोसिएट हमारी बातों को सुन रहा है। थैंक यू सर, ये चीज समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स चार्ट। ये क्या है?
ये किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक कारण है। आगे कब काम करेगा व्यक्ति? जब उसके सपने होंगे, कोई ना कोई ड्रीम होगा उसका, है ना? और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका और उसका कोई ड्रीम सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। देखो, हम सब में कुछ सपने होते हैं, सभी में होते हैं, है ना? और हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पर कुछ चीजें हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और यह सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। हर किसी के लिए अलग होगी, समान नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए यह कार हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपना घर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना, वही कुछ लोगों के स्टेज पर सम्मान सम्मान पाना। हाँ, हर किसी के लिए अलग है कि नहीं है, बताओ मुझे आप। यह हमारे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स है। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हमारे काम करने के पीछे के कारण है। ध्यान से समझना, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स क्या है? हमारा काम करने के पीछे के कारण। क्योंकि काम कारण के बिना नहीं हो सकता। काम करने के लिए कारण चाहिए। क्यों करना है, क्या कारण है, इसके लिए ये चाहिए। आप सामने वाले से, आप ज्वाइन अनज्वाइन किसी से भी, आपके साथ में ज्वाइन है, उनसे भी जरूर पूछना एक बार। ये 13 लिखे हुए हैं यहाँ पर, 13 पॉइंट लिखे गए हैं। अतिरिक्त आय, आर्थिक आजादी है, खुद का बॉस बनना, अमीर अमीर एवं प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी बनना, लग्जरी लाइफ स्टाइल, परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत छोड़ना, जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज्यादा समय, आपके सपनों का घर, परिवार के साथ अच्छा वक्त, नए लोगों से मिलना, एक सोशल सर्कल बनाना, दूसरों की मदद करना, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तित्व का विकास। अब ये 13 कारण मैंने, मान लो किसी भी हमारे साथी के सामने पेश किए और उनको बोल दिया मैंने कहा इनमें से आप अपने 3 प्राथमिकताएं बताओ। मैंने बोला उनसे कि आप एक काम कीजिए, अपनी 3 प्राथमिकता बताओ मेरे को। तो कोई ना कोई 3 तो छाटेगा ना इनमें से, ये मेरी 3 है। तो 3 में से फिर एक प्राथमिकता जो 3 से भी एक ऊपर है, उसको छटवाओ। जैसे लिस्ट में छटवाते नहीं छटवाते, वैसे यहाँ पर छटवानी है। फिर कोई एक प्राथमिकता हमारे किसी साथी ने छाट ली, अब उसी प्राथमिकता पे बात करो, उसी प्राथमिकता को लेकर उसको आगे बढ़ाओ। आप छोड़ दो आपकी क्या प्राथमिकता है, आप छोड़ दो आपका आपका क्या सपने थे, आपने किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू किया था, आपका क्या PhD था, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स आपका क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले का क्या है उससे फर्क पड़ता है। बस उसको पूरा कराने में अपनी जान लगा दो। अगर आपने उसका पूरा करा दिया तो आपका तो अपने आप ही। ये है इस टॉपिक का पूरा सारा। समझ में आ गया? क्या है टॉप सक्सेस ड्राइवर्स? काम करने का कारण। काम करने का कारण जो एक तरीके से एक व्यक्ति की चाह होती है, एक ड्रीम मान लो आप उसको, एक सपना होता है किसी का, हर किसी का अलग अलग होता है ना। उनको छटवाओ, उनमें से 3 मैन निकलवाओ, उनमें से एक को प्राथमिकता बनाओ। ओके, समझ में आ गया ये टॉपिक? चलिए डॉक्टर साहब नेक्स्ट पे आइए। जी गुरुदेव, सफलता के लिए थैंक 5 यू। सूचियां, और इसके बाद में पावर वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, छठा वाला। जी जी सर। जी, बिजनेस में आपकी सफलता आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। इस बिजनेस में हर प्रतिबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हर समय 5 सूची तैयार रहनी चाहिए। मेरी सलाह माने तो ये सूचियां हर हफ्ते या 15 दिनों में अपडेट हो जानी चाहिए। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की सूची। ये नए लोगों की सूची है जिससे आप अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। इस सूची में हर रोज नए नाम जोड़ लें। नंबर 2, पेंडिंग फॉलोअप की सूची। ये वे लोग हैं जिनको आप अपने बिजनेस प्लान दिखा चुके हैं पर इन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया। आप इन्हें फॉलोअप करने की प्रतिक्रिया में हैं। हर मीटिंग के बाद उसे लिस्ट में अपडेट कर लें। नंबर 3, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की सूची।
यह सूची आपकी ताकत है और यह नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय एवं स्थिरता निर्धारित करेगी। दूरसंचार कंपनियां ताकत उपभोक्ताओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती हैं। N2 उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर की आय अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। आय इनकम बराबर टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या N2। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस किताब के अगले कुछ पन्नों में दिए गए हैं। नंबर 4 ग्राहकों की सूची। ये उन लोगों की सूची है जो अपने प्रोडक्ट सर्विस के नियमित ग्राहक हैं, वह प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वे दूसरों को भी इसकी अनुशंसा करते हैं, पर उन्होंने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अभी तक नहीं सोची है, क्योंकि वह नियमित मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं और एक संतोषी उपभोक्ता होते हैं। वह जब भी बिजनेस करना चाहेंगे आपके लिए बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। नंबर 5 है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची। आपकी टीम में जिन लोगों ने भी आपके साथ काम शुरू किया है, यह उन लोगों की व्यापक सूची है। हर कोई बिजनेस शुरू करते ही उस पर काम शुरू नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय समीक्षा करते हैं। यह एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे सभी अन्य सहकर्मियों के संपर्क में रहें जो आने वाले समय में कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्हें हर प्रोग्राम के लिए बुलाएं और उन्हें हर नए प्रोडक्ट्स, नई उपलब्धियां आज के लिए अपडेट करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है 6 पावर ऑफ कनेक्टर्स। पहले इसके बाद इसको हम क्लियर कर लेते हैं, तो जी। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। जी हाँ जी, क्या आपने इस टॉपिक से क्या सीखा? सफलता के लिए 5 सूचियां। जी सीता जी अनम्यूट करें। सर जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर जी, इसमें सबसे पहले तो हमें जो हमारा प्रोस्पेक्ट है जिसको हमने ज्वाइन करवाया उससे मिलकर उसकी लिस्ट पे काम करना है, उससे लिस्ट निकलवानी है। सेकंड, उस लिस्ट पे काम करने के बाद इसमें जी हाँ जी सरिता मैडम। सर नमस्ते, पैनल पर सभी साथियों को नमस्ते। सर आज के टॉपिक से हमें यही लगा कि जो भी हम जिस किसी को ज्वाइन कराते हैं उनका लिस्ट बनाना है, जिनको हमने प्लान शो किया है उनका लिस्ट बनाना है, और जिनको हमने मतलब लिस्ट जो भी हमारे पास है उनको अलग अलग लिस्ट बनाना है और उन पर काम करना है, उनके साथ काम करना है। सर नहीं बहुत ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। बबीता जी। नमस्कार सर जी, पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सर ने भी अच्छे से पढ़ाया। सर सबसे पहले तो मुझे यही समझ आया कि अपने नए एसोसिएट जो होते हैं हमें उनसे मिलना चाहिए, उनकी लिस्ट बनवानी चाहिए। और सर हमें जो है उनके काम के लिए, जैसे कुछ लोग ऐसे कि ज्वाइन है और काम करते नहीं है, तो उनके पास बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनके साथ काम करना पड़ेगा। और सर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, जुड़े भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उनसे भी हमें मिलना पड़ेगा और उन्हें ज्वाइन करने के लिए उन्हें बताना पड़ेगा। तो हमारे साथ काम करने के लिए जब हम बताएंगे नहीं ना सर, तो उनको पता नहीं चलेगा। हमें इसलिए उनके पास बैठना बहुत जरूरी है, बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में,
और उसी लिस्ट पे फिर हमको काम भी करना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, great, very good. हाँ जी, राम प्रकाश जी। जी सर नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथी को नमस्कार। जी सर धन्यवाद, आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया। जी सर, सफलता के लिए 5 लिस्ट हमें तैयार करनी है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की सूची बनाएं, उसके बाद में पेंडिंग फॉलोअप की सूची। जैसे हमने प्लान दिखा दिया प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद इनका फॉलोअप की सूची, इनका प्लान फॉलोअप नहीं हुआ, ये एक सूची अलग बनाना है। जो हमारे टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना चाहिए। ग्राहक की सूची बनाना चाहिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर की सूची बनाना चाहिए। और पांचवा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धनवंती जी। ऐसे सूची बना के हमें काम करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया जी, धनवंती जी। नमस्कार गुरु जी। पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर है ना, हम क्या करते हैं, लंबे समय तक काम तो करते हैं, लेकिन है ना यहाँ छटनी नहीं होती है हमारे काम की। कि भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई ग्राहक होते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट होता है, फॉलोअप होता है। क्या हमने प्लान तो बहुत बहुत लोगों को दे रखा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, नए नए कसीरे से अपन काम करते जाते हैं और पुरानों को भूलते जाते हैं। उन्हीं में से अगर छटनी बना के रखे, जैसे ग्राहकों की लिस्ट अलग बनाए और अपने जो नए प्लान अलग, सब अलग अलग चीजें रखे, तो उन्हें पुराने लोगों के पास भी मिले, तो अपना काम काफी बेहतर तरीके से और आगे बढ़ सकता है सर। जी संतोष जी। नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों का नमस्कार। यहाँ पर सर 5 प्रकार की लिस्ट की बात की गई है। सबसे पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी चाहिए, जिनको हमें प्लान देना है। दूसरा, हर सप्ताह में या 15 दिन के अंदर बताया गया जिनको प्लान दिया, हर व्यक्ति हमारे साथ आता नहीं है, तो उनकी लिस्ट बनानी है जिनका हमें फॉलोअप करना है। लेकिन उसको हर सप्ताह या हर 15 दिन में हमें अपडेट भी करना है, नहीं तो वो दिमाग से निकल जाता है। तीसरा, इसमें कहता है कि हर व्यक्ति तो काम करता नहीं है, तो जो व्यक्ति काम करता है वो n स्क्वायर पे काम करेगा। इसका मतलब है कि ये जोड़ने का तो बिजनेस है नहीं, तो हमें उसी जैसा लीडर तैयार करना पड़ेगा। उससे हमें इनकम का स्रोत क्या होगा, बढ़ता रहेगा। चौथा, जो व्यक्ति हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं उनकी भी सूची तैयार करें, उनको हम अपना ग्राहक बना सकते हैं। चाहे तो वो हमारे सिस्टम में जुड़ा है तो भी हमारा ग्राहक बन सकता है, और जो हमारे सिस्टम में कभी नहीं जुड़ा है उसको हम प्रोडक्ट दे के भी अपने ग्राहक बना सकते हैं। इस तरीके से काम करेंगे सर n स्क्वायर पे, तो हमारी इनकम का स्रोत बढ़ेगा सर। थैंक यू सर। ग्रेट, वेरी गुड, जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां एक बार संतोष जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। देखो, वैसे तो अभी संतोष जी ने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन एक चीज जहाँ पर गलती करते हैं ना ज्यादातर, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम पुराने फॉलोअप कर रहे हैं और वहां से कुछ रिजल्ट नहीं आया और हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। तो उनकी लिस्ट बनाओ आप। जब से आपने प्लान दिखाया है वहां से लेके अब तक आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, कितने लोगों को आपने फॉलोअप किया है। बहुत सारे लोगों को तो आपने छोड़ भी दिया। अरे कभी कभार जब मौका मिले, टाइम मिले, पहुंच जाओ उनके पास, उनको समझाओ, क्या पता उनमें से किसी को समझ में आ जाए। तो फॉलोअप की लिस्ट जरूर बनाए, इस पे ज्यादा फोकस करें थोड़ा सा ना। बाकी तो प्रोस्पेक्ट की है ना, ये सारी चीजें करनी है हम लोगों को, लिस्ट बनानी है। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पावर कनेक्टर्स। पावर कनेक्टर्स बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जी डॉक्टर साहब। जी गुरुदेव, थैंक यू। बिजनेस हमेशा संबंधों से चलता है। जैसे कि मैंने विभिन्न जगहों पर इस पुस्तक में कहा है कि साधारण सेल्स कुछ और नहीं, बस विश्वास और आस्था का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण है। इसलिए बहुत सारी किताबें एवं ट्रेनर्स आपको यह सुझाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें, पर यह याद रखें कि सामने वाला जो व्यक्ति
ज्यादा तभी बोलेगा जब वह आपको पसंद करेगा। यह तभी संभव है जब आप उस व्यक्ति के आपके साथ अच्छे संबंध हो। लाखों लोगों के साथ काम करके और अपने कई अंतरराष्ट्रीय गुरुओं जैसे टोनी रॉबिन्स, अंटानो सोलर, जॉन रॉबर्ट्स टी कियोस्की, एलन पीज, रिचर्ड वंडलर और बहुत सारे लोग हैं से सीखने के बाद मैंने बहुत सारे तरीके निकाले हैं और सत्यापित किए हैं, जिससे मीटिंग के दौरान आप सामने बैठे व्यक्ति के साथ आसानी से अच्छे संबंध बना सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद और लोगों के साथ 1 दशक से ज्यादा समय लगाने के बाद मैंने जो सीखा है वह मैं आपको यहाँ अपने पसंदीदा टूल्स के रूप में दे रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से आप अपने सहकर्मियों या प्रोस्पेक्ट या किसी भी अन्य व्यक्ति से मीटिंग के दौरान अच्छा संबंध बना पाएंगे। ये मेरे 9 जांचे परखे पावर्स कनेक्टर्स हैं, जैसे कि मुस्कुराहट, आंखों से संपर्क, प्रतिबिंब बनाना, जादुई शब्द, सिर हिलाकर सहमति देना, प्रोग्रेस मेकर्स, स्ट्रैक्स, समानताएं बताना, सच में तुलना, वो सुनना। नंबर 1, मुस्कुराहट। इसको पढ़ता हूं गुरुदेव। मुस्कुराहट प्यार एवं तारीफ करने का विश्वव्यापी संकेत है। मुस्कुराहट वह दरवाजे भी खोल सकती है जो तर्क एवं दलीलें कभी नहीं खोल सकते। हजारों लोगों के मेरे अपने संस्थान में मैंने यह समझा है कि आप जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे उतना ही ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर उतना ही भरोसा करेंगे और आपसे उतना ही जुड़े रहना चाहेंगे। आपके जीवन एवं आपके बिजनेस में मुस्कुराहट एवं संपत्ति है। मुस्कुराते रहना अपना मूल व्यवहार है। व्यवहार बना लीजिए, अपनी पूरी मीटिंग में मुस्कुराते रहिए। नंबर 2 है जादुई शब्द। हम सबकी अपनी शब्दावली होती है। हम अपनी मूल भावनाएं जैसे खुशी, उल्लास, दर्द आदि विभिन्न तरह से शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि वह कैसा है और वह व्यक्ति जवाब देता है कि वह ठीक है, तो यही अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, शानदार हूं, ट्रस्ट हूं, कमाल का। शब्द सही है, मजा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अविश्वसनीय आदि। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन खास शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें जादुई शब्द कहते हैं। और हर व्यक्ति के अपने खास जादुई शब्द होते हैं। कोई भी गलत या सही शब्द नहीं होते हैं, बस उसी भावना को बताने के लिए उसकी अपनी अपनी अलग अभिव्यक्ति होती हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, इस बात पर गौर करें कि वह बातचीत के दौरान किन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब आपने उन जादुई शब्दों को खोज निकाला, उन शब्दों को बातचीत के दौरान सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। आप उन व्यक्ति की प्रशंसा करते समय भी जादुई शब्दों का इस्तेमाल करें, इससे उस व्यक्ति पर आपके शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3 है प्रतिबिंब बनाना। जब 2 लोगों के आपस में अच्छे संबंध होते हैं तो उनके शरीर भी एक जैसे हाव भाव देने लगते हैं। इसे प्रतिबिंब बनाना कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने का अर्थ यह है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक हाव भाव में दिखने लग जाती है। इसे विकसित करने की जरूरत नहीं होती है,
हम सभी इस क्षमता के साथ पैदा होते हैं, पर हम उसी व्यक्ति की कॉपी करते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर के हाव भाव को अच्छे से कॉपी करते हैं, जैसे उनके बैठने की पोजीशन, हाव भाव, व्यक्ति अभिव्यक्ति, एवं दूसरे व्यक्ति की आवाज, तो इससे हम उनके साथ घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। जब आपके संबंध बेहतर होंगे, इससे दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। नंबर 4 है आंखों से संपर्क। मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, इसे आपकी ईमानदारी एवं आत्मविश्वास झलकता है। नंबर 6 सिर हिलाकर हामी भरना। किसी बात में अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं या आप किसी बात से सहमत हो रहे हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के पक्ष में सिर हिलाकर बात कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देते, तो आप उस बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। सिर हिलाना संक्रामक होता है। अगर आप सिर हिला रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी यही करने लगेगा। सिर हिलाना बहुत आसान है, पर अपने मनोवांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है। जब आप उनसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं, तो मीटिंग में लगातार सिर हिलाने से फाइनल रूप से उनकी सहमति मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। नंबर 6 है प्रोग्रेस मेकर्स। कुछ ऐसे शब्द या जुमले होते हैं जिससे बातचीत लगातार जारी रहे। अगर आप उन शब्दों के इस्तेमाल में महारत पालेंगे, तो आप बिना ज्यादा बोले बातचीत जारी रख पाएंगे और सामने बैठे व्यक्ति को बोलने का ज्यादा मौका दे पाएंगे। जब आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने के मौके देंगे और इससे उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे अनुभव के अनुसार जिस मीटिंग में प्रेजेंटर से अधिक प्रोस्पेक्ट बातें करते हैं, वहां बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। प्रोग्रेस करने के जुमले हैं और बताइए, जैसे अच्छा मतलब ओह सच में, और फिर जैसे अच्छा, फिर कि नहीं, इसका मतलब फिर उनके बाद क्या, इसके बाद यही सही है, काफी उचित में समझा आदि। नंबर 7 है यस स्टैग। रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मीटिंग में हाँ कहना शुरू कर दें, तो इस बात की काफी संभावना है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। यस स्टैग विभिन्न सरल सवालों को पूछकर बनाया जाता है, जिनका जवाब अक्सर हाँ में ही दिया जाता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपके पहले कुछ सवालों का हाँ में जवाब दिया है, तो आप द्वारा पूछे जाने वाले बिजनेस या प्रोडक्ट्स संबंधित सवालों का हाँ में जवाब देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई सेल्स पर्सन आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछता है, तब यह स्टैग बन जाता है। जैसे क्या आज 29 मार्च है, या आज बहुत गर्मी है, या कोई और सरल स्टेटमेंट जिसमें हाँ में जवाब आए। नंबर 8 है समानताएं खोजें। हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जो हमारी तरह हैं और जिनके साथ हमारी कुछ समानताएं हैं। कोशिश कीजिए कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा समानताएं खोजें और उन्हें बताएं। जैसे एक ही स्कूल, कॉलेज, पसंदीदा भोजन, फिल्म, आपने जिन कंपनियों में काम किया है, एक ही तरह के मकान, बच्चे, शिक्षा, छुट्टियां, रुचियां आदि
ये सूची असीमित है। मीटिंग में इसे एक फ्लो में करें। कुछ लोग मीटिंग में स्वयं को बेहतर या श्रेष्ठतर दिखाते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर समानताएं काम आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने का मौका दें, खासकर पहले 10-15 मिनट में, और उस बातचीत के दौरान समानताएं खोजें और उनके बारे में बात करें। दूसरा व्यक्ति जितनी ज्यादा बात करेगा उतनी ज्यादा आप दोनों में समानताएं पाएंगे। नंबर 9 है सच में तुलना। अगर आप कुछ बताए तरीकों का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने एवं समझने की एक सच्ची इच्छा भी संबंध बनाने के लिए काफी है। जवाब देने के लिए नहीं, सुनने के लिए सुने। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया। ग्रेट। आदि पावर कनेक्टर्स में आपने क्या समझा टॉपिक में? जी देवानंद जी। अनम्यूट करो। चलो मुकेश जी। जी गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। बिल्कुल, जो एसोसिएट हमारा सामने है उसके साथ हमारा रिलेशन, मतलब कुछ ऐसे बातें हैं जो कि अमान समान हो। जैसे कि शुरुआत में हम जैसे मिलते हैं तो कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके सामने मुस्कुरा करके बात करना चाहिए। उससे वो दबाव में नहीं पड़ेगा, मतलब उसको ओड फीलिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जादुई शब्द होते हैं जो कि हंसने वाली बातें हो या उसको प्रभावित करे, उस शब्दों पे हमें ध्यान देना चाहिए जो कि वो हमारे बातों को सुन करके और वो हमारे से प्रभावित हो। और उसके मतलब एकदम सामने बैठ करके उसके आंखों की बात, तो हमारी आंखों की बात, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उसका दिमाग कहीं और जा रहा है, क्या हमारे शब्दों को वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये चीज आंखें मिला करके अगर हम बात करेंगे तो वो जाएगा कि उसके बिल्कुल दिमाग में जा रहा है, वो सही तरीका से समझ रहा है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो आंखों की पलक से समझ में आ जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको फीलिंग हो गया कि हाँ जी हमारी बातें वो नहीं समझ रहा है तो उसको फिर दूसरे तरीका से उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए और उसको बातों को समझाना चाहिए। और ये सम उसकी बातों का बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज दोनों का बिल्कुल एक समान होना चाहिए। वो जब बोलेगा हम सुनते जाएंगे, उसको सामने वाले को सबसे ज्यादा मौका देना चाहिए कि वो ज्यादा बोले। जितना ज्यादा बोलेगा तो उसके कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे व्यवहार से और उसके व्यवहार से मिलता जुलता है, तो उसी शब्द में उसको बोलना चाहिएगा कि हाँ मैं भी ऐसा ही था, ऐसा ही कर रहा था और ऐसा ही होता ही है। तो तब तो उसको उसका विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा कि जब ये हमारे तरह ही थे, आज इतने बढ़िया बोल रहे हैं, इतने बढ़िया अचीवमेंट लिए हैं, तो मैं भी इस चीज को कर सकता हूँ। इससे ये सर, और उस जो भी है उसको उसमें बातों में सच्चाई हमें नजर आना चाहिए। सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का हमारा बिजनेस नहीं है। जो भी बातें करे उससे सच बोले और सच उससे सुने। ये काफी चीजें पॉइंट्स है जो कि इसमें पावर ऑफ थिंकिंग में दिया गया गुरु, पावर ऑफ कनेक्शन। जी गुरु। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा पहले एक बार डॉक्टर साहब के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। जी पाल साहब। गुरु जी नमस्कार और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुमित सर ने बताया गुरु जी, और नौ टॉपिक पे बात करी थी। मुस्कुराहट, जादू शब्द और यशिष्ट का आंखों संपर्क से हिलाकर सहमति देना, समानता बताना, प्रतिबद्ध बनाना और प्रोग्रेस ब्रेकर सच में सुनना। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है गुरु जी। ये एसोसिएट के सामने ये सारी चीजें जरूरी है। किसी भी एसोसिएट के सामने अगर हम मुस्कुरा करके बात करते हैं
और सबसे पहले भी तो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है कि नए एसोसिएट के साथ में हम किसी को प्लान शो करने जाते हैं तो हमें कंफर्टेबल होना कैसे है कि कंफर्टेबल हमें उसकी बातों से, अपने मुस्कुराहट से, आंखों में आंखें डाल करके हमें बात करनी है, तो हमारे जो शब्दों को सुन सके। झूठ बोल करके कोई भी बात को ना करना है। बहुत सारी चीजों का इसमें मुस्कुराहट के ऊपर दिया है कि मुस्कुराहट प्यार एवं तारीफ करने के विश्वव्यापी संकेत। मुस्कुराहट वह दरवाजे भी खोल सकती है जो तर्क एवं दलीलें कभी नहीं खोल सकती। हजारों लोगों के मेरे अपने संस्थान में मेरे ये समझा है कि ये जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे उतना ही ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। यानी कि मुस्कुराने से ही गुरुजी लोग पसंद करते हैं। एक फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती है मुस्कुराने से। ये गुरुजी एक तो मुस्कुराहट पे ये जादुई शब्द जो है हम सबकी अपनी शब्दावली होती है एवं अपनी संभावनाएं जैसे खुशी, उल्लास, दर्द एवं विभिन्न तरह के शब्दों का अभिव्यक्त करते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि ये वह कैसा, और व्यक्ति जवाब देता है कि वह ठीक है, तो यही अभिव्यक्ति की मतलब उसके अंदर जादुई शब्द हैं। खुशी और उल्लास के साथ में अगर हम उससे पूछ लेते हैं तो उसके अंदर एक जागृत होती है कि हाँ भी मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, तो उल्लास के साथ वो बताता है। प्रतिबद्ध बनना, आंखों से संपर्क करना, मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, इससे आपकी ईमानदारी एवं आत्मविश्वास झलकता है। सिर हिला करके बात करें, किसी बात पे टॉपिक करके हाँ भी सुन रहे हैं तो सिर हिला करके ये हामी भरना, किसी बात में अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं या आप किसी बात से सहमत हो रहे हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति के पक्ष में सिर हिलाकर बात करते हैं। इस तरह से अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देंगे तो आप उस बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। ये गुरुजी मेरे को समझ में आया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से नोट हुए तो गुरुजी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। जोरदार ताली एक बार जितेंद्र जी के लिए। जी संतोष जी। सर नमस्कार। सर मुझे बताया गया है कि ये जो बिजनेस है सिर्फ सेल्स का तो है नहीं, ये क्या होता है, एक दूसरे का विश्वास ट्रांसफर होता है। हम उनको क्या देते हैं, विश्वास देते हैं, और विश्वास देने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी होता है। और बात करते समय एक ही जो 9 पॉइंट्स दिए गए हैं इनका हमें बखूबी ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्कुराहट में सब चीज छिपा हुआ होता है। तो व्यक्ति के सामने मुस्कुराना जरूरी है। प्रेजेंटेशन देते समय नीचे मुंह नहीं करना है, आंखों से आंख में देखते हुए बातें करना है, ताकि क्या होता है कि आदमी बातों को कब समझता है लेकिन आंखों की भाषा को जल्दी समझ जाता है। हमें कुछ जादुई शब्द भी अपने रखने चाहिए, क्योंकि किताब की तरह अगर बोलते चले जाएंगे तो बात नहीं बनेगा। हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए ताकि वो व्यक्ति ध्यान से हमें सुने। और सिर हिलाना ये भी एक साइंटिफिक वे है कि अगर हम किसी के सामने ऐसे करेंगे तो वो भी व्यक्ति हमारे सामने ऐसे ही करेगा, सिर हिलाएगा। तो और सच, हमेशा जो भी करना है सर, सच के बारे में ही बोलना है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो सभी चीजें दिमाग में ऑलरेडी जा चुकी है सर। ज्यादा बोलने की आवश्यकता सर इस पे नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से देखो एक्सप्लेन कर दिया हमारे सभी साथियों ने, और संतोष जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से 4 चांद लगा दिया लास्ट में। तो मैं चाहूंगा एक संतोष जी के लिए भी जबरदस्त तालियां तो बनती है। बहुत बढ़िया। देखो सबसे मेन चीज है कनेक्ट करने की पावर है। पावर कनेक्टर्स मतलब आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सामने वाले। आप मुस्कुराहट के जरिए, आंखों के जरिए, उसकी हामी में हाँ भर के, है ना, उसकी बेसिक को जानकर, ये चीजें हैं। उसको देखो कि उसके 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 शब्द कौन से रिपीट हो रहे हैं, उसको कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है बार बार, उन शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल करके तो हम क्या है उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना। कनेक्ट करेंगे तो हमारी बात का प्रभाव पड़ेगा, वो आपके साथ में आपकी बात को मानेगा, आपके साथ में काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोलने लग गए तो बोलने लग गए, उसकी सुनी नहीं, ऐसा नहीं करना है। पावर कनेक्टर्स, इसलिए ये टॉपिक का नाम रखा गया है, कैसे आप दमदारी के साथ में उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 प्लान दिखा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो,
मीटिंग कर रहे हो, कैसे आप अपने लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप आई कांटेक्ट रख सकते हैं, तो ये उसके लिए है। और बाकी तो सभी ने बता ही दिया, मैं एक एक को पढ़ूंगा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और मैं चाहूंगा अगेन डॉक्टर सुमित जी के लिए जबरदस्त तालियां तो बनती है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आज सर ने बहुत ही दमदार तरीके से आज के टॉपिक को पढ़ा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और